जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। श्रीमद् भगवत गीता जी का 10वां अध्याय विभूति योग। ओम श्री भगवान वाच। भगवान बोले कि अर्जुन तो सुन, मुझसे ये फिर मेरे हित कर वचन। मुझे प्यार है तुझसे इसलिए, कहता हूँ यह तेरे हित के लिए। उत्पत्ति मेरी न जाने कोई, कि हो देवता या वो हो महर्षि। सभी देवताओं का कारण हूँ मैं, महर्षि भी सब मुझी से ही है। अजन्मा अनादि जो जाने मुझे, महाईश्वर सबका माने मुझे। मनुष्य में ज्ञानी है अर्जुन वही, नष्ट हो चुके पाप जिसके सभी। बुद्धि ज्ञान मोह से रहित भाव जो, क्षमा सत्य शम दम भी मुझसे ही हो। सुख दुख ये उत्पत्ति और परलय भी, भय और अभय भाव मुझसे सभी। समता अहिंसा व संतुष्टि भी, तप दान यश और ये अपयश सभी। जितने हैं सब भाव जीवों के ये, होते हैं पैदा सभी मेरे से। महर्षि सातों व उनसे पहले, मनु और जो सनकादि चारों हुए। सभी पैदा संकल्प से मेरे ही, प्रजा है सब जिनसे पैदा हुई। विभूतियाँ जो भी मेरी जान ले, जो शक्ति मेरे योग की मान ले। जम जाता है योग में बस वही, इसमें जरा पर भी संशय नहीं। यह संसार मुझसे ही पैदा हुआ, मेरी ही शक्ति से है चल रहा। ऐसा समझ हो के श्रद्धा मगन, करे बुद्धिजीवी मेरा ही भजन। मन जिनका मुझ में मुझी में है प्राण, मिलकर सदा करते मेरा बखान। मेरे गुणों का ही करके कथन, संतुष्ट हो करते मुझ में रमन। लगा ध्यान जिनका मुझी में सदा, करे प्रेम से जो भजन बस मेरा। देता हूँ उनको मैं वह बुद्धियो, मुझको ही पा लेते जिससे वे लोग। होती है जब जिन पे कृपा मेरी, तो बस जाता हूँ उनके हृदय में ही। दीपक जला ज्ञान का उनमें तब, करूँ नष्ट मैं उनका अज्ञान सब। अर्जुन वाच। परम ब्रह्म हो तुम परम धाम हो, पवित्र परम भी कहें आपको। अविनाशी दिव्य पुरुष हो तुम ही, अनादि अजन्मा सर्वव्यापी भी। कहते हैं सारे ऋषि ऐसा ही, नारद असित व्यास देवल सभी। प्रभु आप खुद भी तो मेरे लिए, स्वरूप अपना बताए रहे। केशव कहा आपने जो मुझे, सच मानता हूँ मैं बिल्कुल इसे। स्वरूप ऐसा मगर आपका, न जाने असुर न इसे देवता। सब प्राणियों के रचयिता प्रभु,
स्वामी सभी के भी तुम ही तो हो। पुरुषोत्तम हो देवों के देव भी, अपने को हो जानते आप ही। विभूतियाँ जितनी भी हैं आपकी, शक्ति से जिनकी है दुनिया टिकी। सभी शक्तियाँ दैवी अपनी ही ये, कह सकते हो आप ही बस इन्हें। लगातार चिंतन मैं करते हुए, योगेश्वर कैसे जानूं तुम्हें। अपनाऊं क्या भाव जिससे प्रभो, चिंतन सदा आपका ही जो हो। भगवन कहा मुझसे फिर आप अब, योग और विभूति का विस्तार सब। सुन आपके ऐसे अमृत वचन, कभी तृप्त होता नहीं मेरा मन। श्री भगवान वाच, तो भगवान कहने लगे ये तभी, नहीं अंत इन शक्तियों का मेरी। कुरुश्रेष्ठ फिर भी मैं तेरे लिए, कहता हूँ ये शक्तियाँ सार में। हृदय में अर्जुन सभी जीवों के, रहता हूँ मैं आत्मा रूप में। आदि हूँ मैं ही सभी जीवों का, अंत और मध्य भी हूँ मैं सदा। आदित्य के पुत्रों में विष्णु हूँ मैं, सूर्य हूँ उनमें जो प्रकाशक है। मरीचि समझ मुझको मरुतों में तू, नक्षत्रों में चंद्रमा में ही हूँ। मैं ही सब वेदों में वेद साम, देवों में इंद्र तो मुझको ही जान। मन उनमें जितनी भी हैं इंद्रियां, सभी प्राणियों की हूँ मैं चेतना। रुद्रों में शंकर मुझे तू समझ, कुबेर उनमें जो यक्ष और राक्षस। वसुओं में अग्नि मेरा रूप है, ऊंचे पहाड़ों में मेरू हूँ मैं। जो पुरोहित है अर्जुन समझ ऐसा तू, बृहस्पति उन सब में मैं ही तो हूँ। जो सेनापति उनमें हूँ कार्तिकेय, समुद्र हूँ मैं ही तो जलाशयों में। भृगु उनमें जो भी महर्षि है, हूँ शब्दों में एकाक्षर ओम में। सभी यज्ञों में मैं हूँ यज्ञ जाप का, हिमालय हूँ उनमें जो कायम सदा। वृक्षों में पीपल का हूँ मैं वृक्ष, ऋषियों में नारद मुझे तू समझ। चित्ररथ उनमें जो गंधर्व है, सिद्धों में तो हूँ कपिल सिद्ध मैं। घोड़ों में हूँ मैं ही उच्चेश्वरा, जो अमृत के मंथन से प्रकट हुआ। ऐरावत में सब हाथियों में ही हूँ, मनुष्यों में राजा मुझे जान तू। हूँ वज्र में शस्त्रों में सभी, गायों में हूँ कामधेनु में ही। मैं संतान उत्पत्ति में हेतु काम, सर्पों में वासुकी मुझको तू जान। मैं हूँ शेष नाग सभी नागों में, जलवासियों में वरुण देव में। समझ पितरों में अयरमा मुझको तू,
जो शासन करे उनमें यमराज हूँ। सभी राक्षसों में हूँ प्रहलाद मैं, करे गिनती जो उनका हूँ मैं समय। पशुओं में सिंह तू मुझे ही समझ, गरुड़ हूँ मैं उनमें जो पक्षी हैं सब। शुद्ध करने वालों में वायु हूँ मैं, राम उनमें शस्त्रधारी जितने हैं। जल जंतुओं में मगरमच्छ हूँ, नदियों में गंगा मुझे जान तू। सृष्टियाँ अब तक हैं जितनी हुई, आदि मध्य में अंत इन सब का ही। विद्याओं में ब्रह्म विद्या हूँ मैं, करे जो विवाद उनका हूँ वाद में। आकार उनमें अक्षर यहाँ जितने हैं, समासों में हूँ द्वंद्व समास में। समझ काल का तू मुझे महाकाल, करता हूँ सबकी ही मैं देखभाल। मृत्यु हूँ सबका करे नाश जो, उत्पत्ति भी सबकी मुझसे ही हो। स्त्रियों में शिवाक और कीर्ति हूँ, मेधा क्षमा धृति और स्मृति। गाने योग्य जो उनमें हूँ वेद साम, छंदों में गायत्री छंद मुझको जान। महीनों में मैं ही मार्ग शीर्ष हूँ, ऋतुओं में हूँ मैं वसंत ऋतु। हूँ छलने वालों में मैं ही जुआ, तेजस्वी का तेज मुझसे हुआ। विजय और निश्चय मुझे जान तू, सतो गुणियों का सत्व भी मैं ही हूँ। वृष्णिवंश में मैं वासुदेव हूँ, मैं हूँ पांडवों में धनंजय जो तू। मैं ही व्यास उनमें हैं जितने मुनि, कवियों में मैं शुक्राचार्य कवि। दमन करने वालों की शक्ति हूँ मैं, विजय चाहे जो उनकी नीति हूँ मैं। रहस्यों में तू मौन मुझको ही जान, मैं हूँ ज्ञान उनका जो है ज्ञानवान। कारण जो जीवों की उत्पत्ति का, मैं ही हूँ अर्जुन वो कारण सदा। चर या अचर हो कोई प्राणी भी, बिना मेरे सत्ता किसी की नहीं। नहीं अंत मेरी विभूतियों का, बहुत है मेरी और भी शक्तियाँ। कहा तुझसे इनका जो यह विस्तार, परम तप है यह तो सिर्फ इनका सार। विभूति या शक्ति कहीं हो अगर, किसी वस्तु में शोभा आए नजर। कहीं भी कोई गुण दिखाई जो दे, जानो उसे मेरे ही तेज से। बहुत जानने से तुझे लाभ क्या, अर्जुन तू सुन सार इन सब का। एक अंश मेरे में ही तू समझ, समाया हुआ है ये सारा जगत। समाया हुआ है ये सारा जगत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अध्याय का सार। 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है। भगवान किस किस भाव में कहाँ कहाँ है। भगवान केवल प्राणियों की रचना रूपी सृष्टि ही नहीं करना चाहते, अपितु 7 महर्षि, 4 सनकादि, 14 मनु भी ईश्वरीय संकल्प से उत्पन्न। आगे इन्हीं से सारी प्रजा
वस्तुतः संपूर्ण सृष्टि सब कुछ परमात्मा से और परमात्मा के द्वारा ही गतिशील। सब प्राणियों के भीतर आत्मा तथा सबका आदि मध्य और अंत स्वयं परमात्मा है। विभूतियों में देव, पुरोहित, यक्ष, गंधर्व, वेद, ऋषि, महर्षि, कवि, मुनि, नदी, विद्या, पितर, राक्षस, पशु, पक्षी, पर्वत, ऋतु आदि जहाँ जो भी है सब में भगवान की विभूतियाँ। रुद्रों में शंकर, शस्त्रधारियों में राम, नदियों में गंगा, गायों में कामधेनु, यज्ञों में जप यज्ञ, मुनियों में व्यास, ऋषियों में भृगु आदि। सार की बात तो ऐसा कोई भी नहीं है, चाहे चर हो या अचर, जो परमात्मा की शक्ति के बिना हो। अनंत परमात्मा शब्दों की परिधि में पूरा उतर ही कहाँ सकता है। संपूर्ण सृष्टि परमात्मा के तेज का अंश मात्र है। सोचने की बात, जिसके तेज का एक अंश इतना लुभावना सुहावना है, तो वह स्वयं परमात्मा और उसका तेज कैसा होगा। इसीलिए सौंदर्य, ऐश्वर्य, माधुर्य या कहीं कोई शक्ति स्थिति, सब में परमात्मा की सत्ता, शक्ति, स्फूर्ति, तेज देखें। यह भी यथार्थ है कि जो भाग्यशाली ही इसे समझ लेगा, जान लेगा, वह भजन करेगा ही। ईश्वरीय कृपा सतत प्रेम पूर्वक भजन करने वालों के लिए विशेष उपहार है। यह भी निश्चित समझें कि जब ऐसी कृपा हो जाएगी, ये तो भीतर ही भीतर स्वतः ज्ञान आनंद का प्रकाश होगा। जीव पाने को तैयार हो, भगवान तो देने के लिए तैयार हैं ही, लेकिन मन से भाव जिज्ञासा दिखानी होगी। जितनी भूख प्यास अधिक होगी, उतना ही भोजन पानी अधिक अच्छा लगेगा। शरीर अपने आप में सुंदर नहीं है, हाड़ मांस चाम में सुंदरता कैसी। सुंदरता तो चेतना के साथ है। चेतना अलग होते ही शरीर की स्थिति क्या होती है। ऐसे ही बाहर प्रकृति, फलों में रस और उनमें मिठास किसके द्वारा, वृक्षों में हरियाली अथवा संपूर्ण प्राकृतिक सौंदर्य के पीछे कौन, यह सब परमात्मा की दी हुई है। यह कल्पना नहीं, परम वास्तविकता है। सर्वत्र उसे देखने के स्वभाव से अहंकार, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या आदि ज्वलनात्मक वृत्तियों का शमन होगा। स्वाभाविक ईश्वरीय चिंतन होने लगेगा। गुरुदेव कहते हैं कि बहुत जानने से क्या लाभ, यदि कल्याण चाहिए तो बस यह जान लें कि एक परमात्मा को जानने से सब अपने आप जानने में आ जाएगा। बहुत जानकर भी यदि परमात्मा को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। संसार में वैभव है, लेकिन इसे वैभव रूप में नहीं, ईश्वरीय विभूति के रूप में देखो। यही सच्ची भक्ति है, यही ज्ञान का आधार है और ध्यान का आनंद भी। इसी के साथ 10वें अध्याय विभूति योग का सार संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवत गीता जी के सभी अध्यायों के श्लोकों को विस्तार से समझने के लिए पूज्य गुरुदेव श्री गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा रचित गीता प्रेरणा अवश्य पढ़ें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव।